और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा कि जनता हमें गालियां दे रही है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अधिकारियों पर बिफरे योगी के मंत्री, कहा कि आप लोगों ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ली है, आपका ढुलमुल रवैया अब नहीं चलेगा। गोरखपुर के सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग, अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले में हो रहे विकास के काम पर चर्चा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। कांवड़ियों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल हुआ। हिंदू संगठन के लोग गंगा जल लेकर के घर के बाहर शुद्धिकरण करने पहुंचे, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। हिंदू संगठन के प्रदर्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, जो लोग मेरी शुद्धि की बात कर रहे हैं कहीं वो सत्ता संरक्षित गुंडे तो नहीं। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष का कांवड़ियों पर विवादित बयान, कहा कि कांवड़ियों ने देश में अशांति फैलाई, इन्हें जेल भेजना चाहिए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा भड़काने की साजिश नाकाम हुई, पाकिस्तानी वीडियो से लोगों को भड़काने वाले 7 लोग गिरफ्तार। मेरठ के शिव मंदिर में पकड़ा गया फर्जी पुजारी, कृष्ण बनकर के मंदिर में पूजा करा रहा था कासिम, चढ़ावे की चोरी भी करता हुआ नजर आया आरोपी। कानपुर में जमानत पर छूटे आरोपी का जुलूस, जेल के बाहर आतिशबाजी के बाद सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकला। फतेहपुर में दिन दहाड़े छात्र पर तलवार से जानलेवा हमला हुआ, युवक गंभीर रूप से हालत में अस्पताल में भर्ती है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। वाराणसी में पारिवारिक विवाद में बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई, दोनों आरोपी अरेस्ट। बांदा में आवारा कुत्ते का आतंक, बिस्किट लेने गए 4 साल के बच्चे का गला दबोचा, खेत में ले जाकर के बुरी तरह से नोचा, मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। लखनऊ में कुख्यात ढेला गैंग से पुलिस ने मुठभेड़ की, पैर में गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, बाकी के 3 अंधेरे का फायदा उठाकर के फरार। गाजियाबाद में छांगुर के करीबी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, 2019 में छांगुर के गुर्गे के खिलाफ लड़की के अपहरण का मामला दर्ज न करने पर सस्पेंड। कुशीनगर में धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने मास्टरमाइंड महिला समेत 4 लोगों को पकड़ा, मुंबई तक गैंग का नेटवर्क। मुरादाबाद में शिकंजे में हनी ट्रैप गैंग, 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार, सोशल मीडिया से लोगों को जाल में फंसा करके करते थे वसूली। सीतापुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला युवक, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आकर गिरा, जीआरपी और आरपीएफ जवानों ने जान बचाई। मैनपुरी के आवासीय स्कूल में खाना खाने के बाद 28 बच्चे बीमार हैं, पेट पर दर्द की शिकायत के बाद सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रंग लाई पत्नी को पीठ पर लाद करके डीएम ऑफिस पहुंचे आजमगढ़ के दिव्यांग की कोशिश, आखिरकार घर तक जाने का रास्ता मिल ही गया। और आइए अब एक नजर डालते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों पर। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी बिहार विधानसभा में हंगामा, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के विपक्ष का हल्ला बोल, एसआईआर को वापस लेने की मांग की। विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का हंगामा, काले कपड़ों में पहुंचे महागठबंधन के विधायक, हाथों में तख्ती लेकर के नारेबाजी की। तेजस्वी यादव बोले सरकार बेकार की बात कर रही है, अगर घुसपैठिए आए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, तब सरकार क्या कर रही थी। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा कि किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटेगा, सिर्फ घुसपैठिए बाहर जाएंगे। विधानसभा में तेजस्वी और जेडीयू नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। तेजस्वी बोले कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया, जेडीयू बोली कोशिश तो आपने भी की थी। विधानसभा में फिर से बाप तक पहुंची बात, सम्राट चौधरी बोले कि जिसका बाप अपराधी हो उसे बोलने का अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम के बयान पर जबरदस्त बवाल। दिल्ली में भी एसआईआर पर विपक्ष का हल्ला बोल, संसद भवन परिसर में लगातार चौथे दिन इंडी अलायंस का प्रदर्शन, दोनों सदनों में भी हंगामा। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की चुनौती, कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे तो आप गलत हैं, हम आपके पीछे पड़ेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी चुनाव आयोग को दी चेतावनी, कहा कि अगर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं तो आग से खेल रहे हैं। एसआईआर पर जारी संग्राम के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा कि चुनाव के बहिष्कार पर महागठबंधन के साथियों से विचार करूंगा। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, ललन सिंह बोले कि नकली वोटर के बिना इनका चुनाव जीतना मुश्किल है, जालसाजी पकड़ी गई तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव बहिष्कार की धमकी पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा कि क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी ना निभाएं, जो फर्जी वोटर हैं वो तो हटेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम 99% पूरा हुआ, अब आखिरी 2 दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी योग्य आदमी नहीं छूटेगा। विधानसभा के बाहर जेडीयू और एआईएमआईएम के नेताओं की तीखी नोकझोंक, स्कूल में उर्दू को लेकर के खालिद अनवर और अख्तरुल इमाम ने तू में हो गई। विधानसभा का घेराव करे उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, कई लोग हिरासत में। प्रशांत किशोर समेत जनसुराज के 9 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ, 2000 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज। विधानसभा के घेराव के दौरान पुलिस से हाथापाई का आरोप है। पटना शूटआउट के मुख्य शूटर तौसीफ का बड़ा खुलासा, गैंगस्टर चंदन मिश्रा को 5 शूटर्स ने 28 गोलियां मारी, निशु ने जेल में शेरू से डील की थी। पुलिस की पूछताछ में रोने लगा तौसीफ, कहा कि ऑनलाइन जुए में 20 लाख रुपए हार गया था, मर्डर के बाद ढाली बाल कटा करके
हुलिया बदल दिया था। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में कबाड़ कारोबार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हाजीपुर में ट्रक और हाईवे की टक्कर में भीषण आग लग गई। बाप बेटे समेत 3 लोग जिंदा जल गए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया।